स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा जो बयान दिया गया था प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज थे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो गए थे। उनके लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था और इसी के बीच यहाँ पर सुधारने के लिए इन चीज़ों को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो कि G7 के समिट पर गए हुए थे जर्मनी, वापस आते हुए उन्होंने UAE का दौरा किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और उस समय भी आपने देखा होगा काफ़ी चर्चा चल रही थी कि जो UAE हो गया या फिर बाकी के जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो भारत के लिए क्यों इतना महत्व रखते हैं। तो ये जो पूरा दौरा है इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत और UAE का जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा UPSC का जो फाउंडेशन कोर्स है, जो लाइव पढ़ाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट आपको, आज है 30 जून। तो जल्द से जल्द आप इसके अंदर यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग बैच, और इसका प्राइस है अभी के लिए 19,000 अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। लेकिन जैसे जैसे इसमें फिल होती जाएंगी सीट्स, इसके प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। तो जल्द से जल्द इसके अंदर एनरोल कराइए, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आप मॉर्निंग बैच से यहाँ पर संतुष्ट नहीं है तो आप इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास टाइम ना हो सुबह ज्वाइन करने का, तो आप हमारा जो इवनिंग बैच है 6 बजे क्लास होती है हर रोज, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसमें आप एनरोल करा सकते हो। जो बाकी की पहली की क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाती हैं और आप उसको लगातार देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अगर आप इलेक्शन देखोगे 2014 से जब से वो जीत कर आए हैं, तो अभी तक 3 विजिट ऑलरेडी उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कर लिया था। एक तो था 2015 में, फिर 2018 में और फिर 2019 में। ऑल्दो वो 2022 के शुरुआत में भी जाने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गया। तो आप सोच के देखिए, ये 4th विजिट था प्राइम मिनिस्टर मोदी का। अगर आप इसको कंपेयर करोगे पिछले कुछ दशकों में कितना विजिट हुआ है, तो लास्ट टाइम इंदिरा गांधी जी 1981 में विजिट की थी। उसके बाद से 34 इयर्स तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने UAE का विजिट नहीं किया था। और इसी से आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इस समय भारत और UAE जो हैं वो करीब आ चुके हैं। दोनों एक देश एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आना चाहिए कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 के समिट पर जर्मनी गए हुए थे, तो ऐसा क्या हुआ, मतलब कि आखिरकार ऐसा क्या था कि उनको UAE उतरना पड़ गया, यहां पर यह विजिट क्यों किया गया। देखो, अगर हम बाहर के तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि यहां पर जो मीडिया में चीजें बताई गई हैं, एक्चुअली हुआ क्या था कि UAE अगर आप देखोगे तो 7 एमिरेट्स में बटा हुआ है, जिसमें जो सबसे बड़ा एमिरेट्स है वो है आपका अबू धाबी, ये वाला येलो कलर का आप देख सकते हो। इसके अलावा दुबई आपने सुना होगा, शाहजहां सुना होगा, फुजेरा हो गया। तो इस तरह के टोटल 7 एमिरेट्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें से जो सबसे बड़ा एमिरेट है, इसमें आप देख सकते हो, इनफैक्ट जो सबसे पावरफुल है वो है आपका अबू धाबी। तो अबू धाबी का जो भी रूलर होता है वो ऑटोमेटिकली ये जो पूरा देश है UAE उसका प्रेसिडेंट बन जाता है। तो अभी तक जो UAE के जो अबू धाबी के रूलर थे, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी 1-2 महीने पहले, और उन्हीं को एक प्रकार से कंडोलेंस देने के लिए उनकी डिमाइस पर आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये दौरा किया। और जाहिर सी बात है, उनके बाद जो उनके बेटे हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करने गए थे, क्योंकि वो अब नए रूलर बन गए हैं अबू धाबी के, और ऑटोमेटिकली वो प्रेसिडेंट बन गए हैं पूरे UAE के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। तो अगर हम ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कोई जो विजिट है वो कोई जरूरी नहीं था, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर हर एक चीज उसी पर्सपेक्टिव से देखना होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू वो 15 मई को अबू धाबी में थे, उन्होंने यहाँ पर कंडोलेंस दिया था जो लीडरशिप की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा एक अनयूजुअल जेस्चर दिखाया था हमारे एस जयशंकर साहब ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, कि यहाँ पर जो UAE का एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, वो वहाँ पर भी
विजिट किए थे और कंडोलेंस बुक में यहाँ पर साइन भी किया था। तो ये सब कुछ ऑलरेडी हो गया था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजिट कोई ऐसा देखें तो जरूरी नहीं था। लेकिन जो इस समय रिलेशनशिप हो चुका है यूएई और भारत का, इट इज वेल बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स। मतलब कि ऑल्दो जरूरी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की केमिस्ट्री अगर आपको देखने को मिलेगी, वार्मथ देखने को मिलेगा दोनों लीडर्स के बीच में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो प्रेसिडेंट हैं यूएई के इस समय शेख मोहम्मद बिन जायद, उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा जेन्युइन और पैल्पेबल देखने को मिलता है। अभी 3 साल पहले ही आपको याद होगा अबू धाबी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है यूएई का, ऑर्डर ऑफ जायद, वो यहाँ पर सम्मान ने दिया था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि इस साल जनवरी में यहाँ पर वो जाने वाले थे प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में। क्यों जाने वाले थे? क्योंकि दुबई एक्सपो हुआ था, तो यहाँ पर एक्सपो में जाना था, लेकिन कोविड-19 केसेस के बढ़ते चलते देखते हुए उन्होंने ये विजिट को जो है कैंसिल कर दिया था। लेकिन ये जो पूरा स्टॉप ओवर हुआ है वो एक प्रकार से रिन्यू करने की कोशिश ही है। मतलब यूएई और भारत के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एक और ज़्यादा पुश मिले, बल मिले, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बाकी के रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी यहाँ पर मुलाकात की है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखोगे तो दोनों देश के बीच में काफी बड़ा एग्रीमेंट हुआ था, ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको कहा गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये हुआ था फरवरी 2022 में। इसके अलावा यहाँ पर दोनों लीडर्स के बीच में जो वर्चुअल समिट हुआ था, उन्होंने यहाँ पर एक ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट जारी किया था। भारत और यूएई का क्या विजन होगा आगे चलकर, और इसको बोला गया एडवांसिंग द इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, न्यू फ्रंटियर्स न्यू माइलस्टोन। तो ये काफी ज्यादा क्लोज, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिडिल ईस्ट के अंदर किसी मुस्लिम मेजॉरिटी देश के साथ भारत इतना ज्यादा करीब आया होगा। और ये जो मैंने आपको ट्रेड एग्रीमेंट बताया वो सिर्फ 88 डेज के अंदर, आप सोचिए हमारा ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश हो रही है यूरोपियन यूनियन के साथ इतने लंबे समय से, कई वर्ष बीत चुके हैं, 10 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक यहाँ पर नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हो पाया। यूएई के साथ विद इन 88 डेज के अंदर ये पूरा एग्रीमेंट हो गया। और हमने यहाँ पर कोशिश ये किया है कि अभी प्रेजेंट में जो $60 बिलियन का ट्रेड है, इसको बढ़ाकर $100 बिलियन तक ले जाना है अगले 5 वर्षों में। और ये ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी फोर्स में आ चुका है, मैं आपको बता दूं 1 मई से। और इसमें बताया जाता है कि 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है यूएई में जो जाता है उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मतलब सस्ते में जाएगा, तो भारत और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकेगा अपने गुड्स को यूएई के अंदर। और कौन कौन सी चीजें, चाहे जेम्स है, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल, करीब 11 ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां पर भारत को बड़ा फायदा होने वाला है इस एग्रीमेंट की वजह से। सिर्फ यही नहीं, अगर आप रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उन्होंने यूएई और इजराइल को एक साथ ले आया था, जिसको अब्राहम अकॉर्ड बोला गया 2020 में। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि इजराइल भी भारत का एक अच्छा दोस्त है, यूएई भी अच्छा दोस्त बन गया है, तो तीनों काफी अच्छा काम कर सकते हैं इस पूरे रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो ऑलरेडी जो इजरायली टेक कंपनीज हैं उन्होंने अपना बेस बना लिया है दुबई में, और दुबई के अंदर जो टेक्नोलॉजीज हैं, एमिराती, उनके पास जो कैपिटल है उसका यहां पर प्रयोग किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। ये जैसा कि आप देख सकते हो, इजराइल का ऑलरेडी रिलेशन जो बाकी के मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं यहां पर, उनके साथ अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें काफी बड़ा चेंज आ रहा है, और यूएई और इजराइल अब यहां पर काफी करीब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है, आपने रिसेंटली देखा होगा, काफी चर्चा हुई थी I2U2 के बारे में। I2 क्या है? इंडिया और इजराइल, और U2 क्या है? यूएसए और यूएई। ये जो 4 देश हैं इन्होंने एक नया ग्रुप बना लिया है, और यहां पर वर्चुअल समिट होने वाला है अभी जुलाई के महीने में, जब जो बाइडेन वेस्ट एशिया के दौरे पर आएंगे। ऑलरेडी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन चारों देशों के, उनके द्वारा मुलाकात किया गया था पहली बार अक्टूबर 2021 में, लेकिन अगेन आप कह सकते हो कि यहां पर एक समूह बनाने की कोशिश की जा रही है, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, और दूसरी तरफ यूएस हो गया और भारत हो गया। तो एक काफी बड़ा आपको एक गोल देखने को मिल रहा होगा, जो कि सोचा गया इन देशों के द्वारा कि वो एक बड़ा इंपैक्ट यहां पर ला सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच प्रॉब्लम क्या हुआ है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यहां पर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के द्वारा जो कमेंट आया प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, इसकी वजह से काफी बड़ा टर्बुलेंस आपने देखा होगा, देखने को मिला था। कुछ यूएई के, कुछ जो जैसे कुवैत हो गया, इन दो देशों में तो जो सुपरमार्केट हैं उन्होंने तो इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक जो रेपो धीरे धीरे बन रहा था मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ, उसको एक काफी बड़ा धक्का मिला था। लेकिन यहां पर हमें समझना चाहिए कि भारत और यूएई इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर काफी बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर हमें सबसे पहले समझना है कि यूएई जो है उसने भारत को इनवाइट किया था ओआईसी,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज आपको पता होगा, जिसके अंदर पाकिस्तान ने काफ़ी मना किया, नाराज़ हुआ यूएई के साथ कि आप भारत को क्यों इनवाइट कर रहे हो, क्योंकि आपको याद होगा उस समय जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, वो वहाँ पर गई थी और पाकिस्तान ने इसको बॉयकॉट किया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जहां पर हमारा कोई स्थान नहीं था इस्लामिक वर्ल्ड में, वहां पर यूएई ने हमारा काफ़ी बड़ा साथ दिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हटाया गया, उसमें भी यूएई भारत के साथ खड़ा हुआ था। इसके अलावा आपको पता है कि गल्फ आज के डेट में 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, और एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो ऑयल हो गया, गैस हो गया, हम बड़ी मात्रा में वहाँ से मंगाते हैं गल्फ कंट्री से। एक मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, करीब 8 मिलियन इंडियंस वहाँ पर रहते हैं और $50 बिलियन का रेमिटेंस भारत के अंदर इसकी वजह से आता है। तो कंक्लूजन में यहाँ पर क्या निकलता है, देखिए यूएई आज के डेट में भारत का क्लोजेस्ट पार्टनर है अगर हम पूरे अरब वर्ल्ड में देखें तो। लेकिन जिस तरह का रिसेंटली यहाँ पर कमेंट हुआ था, उसकी वजह से जो इंडिया का इमेज है इन दी हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द एवरेज एमिराटीज, मतलब कि देखो भले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, यूएई के लीडर हों या फिर सऊदी अरब के लीडर हों, उनके बीच में रिलेशन अच्छा हो सकता है पर्सनल लेवल पर, लेकिन आपको समझना है कि अगर देश के अंदर जनता के माइंड में, दिलो दिमाग में अगर ये घुस गया कि यहाँ पर भारत जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कह रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिलेशन कितना भी हम चाहें अच्छा करना, वो एक धक्का मिलेगा। तो वैसा ही आपको कुछ देखने को मिला है। ऑल्दो रिसेंटली आपने देखा होगा यहाँ पर अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर गए थे यूएई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों लीडर्स के द्वारा जो इमेज लाया गया था, एक काफ़ी बड़ा इमेज था, एक काफ़ी बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। तो यूएई के साथ तो हमने अपना जो पार्टनरशिप है उसको मजबूत कर लिया है वापस से, लेकिन बाकी के जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ करने में बहुत मुश्किल आएगी। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम बयान दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। लेकिन आई होप कि ये जो पूरा विजिट था यूएई का, उसके बारे में हर एक पहलू, हर एक चीज़ आप यहाँ पर समझ गए होंगे। जाने से पहले, क्योंकि हम यूएई की बात करें, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हो। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है, इसमें अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कराइए, क्योंकि ये जो प्राइस है आज है जून 30, तो 12 बजे के बाद यू नेवर नो कब इसका प्राइस बढ़ जाए। तो यू डोंट हैव टू वेट, क्योंकि 11 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर एग्जिस्टिंग बैच जो शाम वाला बैच है उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सेम कोड इस्तेमाल करना है ऐप और वेबसाइट पे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।